अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमसे ये पूछा है कि भाई 1 से लगा के 100 तक संख्या है। कितनी तक संख्या है? 100 तक संख्या है। और आपसे ये कहा है कि भाई 100 से जो कम है ना वो विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हम 100 से कम देखेंगे संख्या, तो एक संख्या कितना आ जाएगा? फिर 99। और यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, ये कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इनका गैप देख लेते हैं भाई। इनका जो गैप है ना वो 2 का गैप है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जब गैप बराबर हैं तो हम एक तो पहली संख्या ले लेते हैं और एक अंतिम संख्या। पहली संख्या कितना है? 1, और अंतिम संख्या कितना है? 99। और 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग क्यों लगाएंगे? यहाँ पर कुल संख्या देखते हैं, 1 और 1 2, इसलिए हम 2 का भाग लगा रहे हैं। अब हम 1 और 99 को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग लगाएंगे। 2 से क्यों भाग लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या है, 1 और 1 2 संख्या है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, और 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा? ये 50। और 50 कहाँ पर है? ये आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन में है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो पहला विधि हो गया। दूसरा विधि देखते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 1 से लगा के 100 तक संख्या है। कितनी तक संख्या है? 100 तक संख्या है। अब यहाँ पर जब 100 तक संख्या है, यहाँ पर 2 प्रकार की संख्या दिखाई देंगे आपको। 100 तक में कितने प्रकार की संख्या दिखाई देंगे? 2 प्रकार की संख्या दिखाई देंगे। एक तो सम संख्या दिखाई देंगे और एक विषम संख्या दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पर सम संख्या देखेंगे तो 50 सम संख्या आएगा और यहाँ पर 50 विषम संख्या आएंगे। तभी तो हम कहेंगे कि 1 से लगा के 100 तक 100 संख्या होते हैं। अब 50 सम और 50 विषम संख्या होंगी भाई। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लगा के 100 तक संख्या ऐसे लगे हैं, अब इनके बीचों बीच में कौन बैठा है? तब आप ये कहेंगे इनके बीचों बीच में जो है ना वो कितना बैठा है? 50 बैठा है। और यही जो 50 है ना ये आपका आंसर है। और ये आपका जो आंसर है ये कहाँ पर है? बी नंबर ऑप्शन में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर ये लिखाया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? पहली संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये 23। अब हमारे पास में कितनी संख्या है? 9 संख्या है। और 9 संख्या जो है ना वो अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं इन सभी संख्याओं को जो गैप देख लेते हैं, गैप कितने कितने का है। तो यहाँ पर देखिए गैप कितने का है? 1 है। यहाँ पर गैप कितने का? 2 है। इसका मतलब जो गैप है ना वो गैप बराबर नहीं है। जब गैप बराबर नहीं होते तब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। फार्मूला लिखवाया हूँ, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो अब उसी में रख देते हैं भाई। अब यहाँ पर देखते हैं 17 में 23 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। और 19 में 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। 13 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। 2, 3, 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। अब आप संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100। तो सभी संख्याओं को योग कितना आ गया? 100। और टोटल संख्या कितना है? 9। इसका भाग दीजिएगा, 9 का भाग देंगे 100 में तो 11 सही 1/9 आएगा। और ऐसा कहाँ पर है? आंसर आपका ये डी नंबर जो ऑप्शन है ना ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या है? ये पूछा है कि भाई 11 से कहाँ तक जाना है? 63 तक जाना है। और इनके बीचों बीच में कौन बैठा है? तो अपन लोग क्या करते हैं, 12 आएगा, फिर कितना आएगा? 13, फिर 14। लेकिन हमें सम संख्या पूछा है भाई, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगा लेते हैं। सभी संख्याओं का जो गैप है ना वो बराबर गैप है। जब बराबर गैप होते हैं तो प्रथम संख्या लिया जाता है और अंतिम संख्या लिया जाता है और 2 का भाग लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रथम संख्या कितना हो गया? 11, और अंतिम संख्या कितना हो गया? फिर 63। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 बनेगा और ये 7 बन जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 37 बार कटेगा और 37 जो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है?
डी नंबर में आपका आंसर है। तो दूसरा तरीका भी देख सकते हैं भाई, हमारे पास में 11 से लगा के ये डॉट 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 ये 63 तक संख्या देखना है, इनके बीचों बीच में कौन बैठा है। तो अब बीचों बीच में कौन बैठा है, 37 बैठेगा बीचों बीच में, कौन बैठेगा 37, और यही 37 जो है ना वो आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर ये बोला गया है 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत क्या होगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और ये कहाँ तक पढ़ने के लिए बोल रहा है, 10 तक पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो 12 दाम कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। अब इनका गैप देख लेते हैं भाई, इनका गैप कितने कितने का है। तो इनका गैप जो है ना वो ये 12 का गैप। जब गैप बराबर होते हैं तो हम पहली संख्या लेते हैं और अंतिम संख्या लेते हैं। जब पहली संख्या कितना आया है 12, अंतिम संख्या कितना आया 120, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 संख्या है ना भाई, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 132 आएगा। 132 को 2 से काटेंगे ना तो कितना बनेगा, ये 66 बनेगा। और ऐसा 66 कहाँ पर है, ए नंबर में आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम मान लेते हैं 4 हमारे पास में लगातार सम संख्या हैं। तो हम मानते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2 है, तीसरी संख्या x + 4 है, नेक्स्ट संख्या x + 6 है, और इनका एवरेज कितना दिया है, फिर आपका होगा 23 दिया है, और बटा में लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 संख्या है। यहाँ पर 1 डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लिखने और ना लिखने से। अब यहाँ पर देखते हैं, इनको सबको जोड़ते हैं तो आपको 4x दिखेगा, 4x 1 2 3 4x, 6 4 10 और 2 12 बनेगा यहाँ पर। और इधर देखिएगा 4 का भाग यहाँ पर देंगे और ये 23/1 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो ये 4x + 12 आएगा, बराबर इधर देखेंगे तो 23 का 4 गुना करना है। पहले 23 का डबल करते हैं, 23 का जैसे डबल करेंगे तो 46 हो जाएगा, और 46 का जैसे डबल करेंगे तो 92 हो जाएगा। अब 92 आ गया भाई। अब यहाँ पर ये बताएंगे कि 12 को इधर लेके जाएंगे, 12 को इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये 92 और -12 करेंगे तो ये 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इसको 4 से काटिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 आएगा। अब x की जगह रख देते हैं, ये कितना आ गया, फिर आपका होगा 20, ये 22 आ जाएगा, और ये 24 और ये 26 आया है। अब आपके पास में 4 संख्या आ गए हैं और लगातार आए हैं। ये आपसे ये पूछा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो हम क्या बताएंगे, सबसे छोटी संख्या कितना है, 20 है आंसर। ये हमारा 20 कौन से ऑप्शंस में है, बी नंबर में आंसर है। ये तो पहला तरीका है कि ऐसा करेंगे। अब दूसरी तरीका देखो भाई, हमारे पास में ना 4 संख्या, कितनी संख्या है, 4 संख्या। तो हम 4 संख्या बनाते हैं भाई, 1 2 3 4 संख्या है। और जो 4 संख्या है ना वो लगातार सम संख्या है, और इनका जो एवरेज दिया है ना वो एवरेज दिया है, यहाँ पर दिया है, बीचों बीच में दिया है, यहाँ पर दिया है वो 23 है। कितना दिया है भाई, 23 है। अब यहाँ पर जब ये 23 है तो एक इधर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26। यहाँ से 1 कम करो तो कितना हो जाएगा, 22। ये विधि है ना, आपको मैंने औसत का जो पहला वीडियो है ना वहाँ पर आपको मैंने बताया हूँ कि जो औसत का क्या मतलब होता है कि सभी संख्याओं को बराबर बराबर भागों में बांटना होता है। तो इसीलिए हमने इसको 4 संख्या उनके बीच में कौन बैठा, तो आप कहोगे 23 बैठा है। अब 23 के बाद में क्या आता है, 24, 24 के बाद में 25 आता है, लेकिन 25 की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें विषम संख्या नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, सम संख्या पूछा है भाई। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कौन है, फिर 20 है, तो 20 अपना आंसर है। देखो 23 से पीछे आएंगे तो छोटी संख्या मिलते जाएगा, और 23 से आगे जाएंगे तो ही हमें बड़ी संख्या मिलते जाएगा। आने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे ना तो हो सकता है कि ऐसे हमें बड़ी संख्या पूछे तो हम पीछे की संख्या नहीं निकालेंगे, और छोटी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर इनको नहीं निकालते ना तब भी हमारा आंसर आ गया होता है कि 20 ही आता। भाई इधर देखते ना छोटी संख्या पे। तो अब हम आने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, यदि बड़ी संख्या इधर चले जाएंगे, छोटी संख्या पूछेगा इधर चले जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे,
बड़ी और छोटी संख्या एक साथ नहीं निकालेंगे, ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन करने में समय कम रहता है, इसलिए हमें यदि बड़ी संख्या पूछेगा तो हम यहाँ से इधर चले जाएंगे, छोटी संख्या पूछेगा इधर आ जाएंगे, इधर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आने वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ये लगातार जो क्रमवार संख्या है, सम विषम वाले, उनके सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे पास पेपर में समय कम रहता है। अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब देखिएगा, अब हमारे पास में 4 संख्या, कितनी संख्या है, 4 संख्या है, ये 4 संख्या आ गए हैं, और ये बोल रहा है कि बीच में 27 है भाई, और आपसे ये पूछा है कि छोटी संख्या बताओ। अब जब छोटी संख्या बताएंगे तो हम देखो 27 से जब पीछे आएंगे ना तभी छोटा मिलेगा, इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि 27 से एक कदम पीछे आते हैं तो क्या मिलेगा, 27 से एक कदम आएंगे तो 26 मिलेगा, और 26 में 2 कम करेंगे तो 24 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो एक कम किया हूँ, यहाँ पर 2 कम किया हूँ। यहाँ पर सम संख्या प्राप्त करने के लिए एक कम करना है। यदि मैं यहाँ एक कम करूँगा तो भैया 26 में एक कम करेंगे तो 25 आएगा, इसका मतलब तुम्हें विषम संख्या मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा कि छोटी संख्या बताओ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बोला था कि भाई आप लोगों को कि जब 27 से आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बड़ी संख्या मिलेगा, और पीछे जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई कि ये छोटी संख्या बताओ, तो 27 से पीछे जाएंगे, 27 से पीछे आ गए, एक 26 में एक 24 मिला, और छोटी संख्या बताओ तो छोटी संख्या कितना है, फिर 24 है अपना आंसर। ठीक है, अब ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब फिर भी हम निकाल देते हैं कि ये कितना हो जाएगा, तो अब 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब हमारे पास में 7 क्रमागत संख्याएं हैं, अब हमारे पास में यहाँ पर 7 संख्या दिख रहे हैं, और बीच की संख्या कितना है, तो बीच की संख्या बोला है कि 33 है भाई। अब हमें बड़ी संख्या पूछा है तो इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पीछे जाने की, अब हमें आगे जाने की ज़रूरत है। 33 के बाद कितना आता है, तो आप कहिएगा 34, फिर 35, फिर 36। अब क्या पूछा है कि बड़ी संख्या बताएंगे, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 36 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन में 36 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमारे पास में 5 क्रमागत सम संख्याएँ हैं, तो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास में 5 सम संख्या हैं और उनका औसत दिया है 42। औसत कितना दिया है, 42 दिया है। ठीक है, अब सम संख्या चाहिए भाई, तो 42 में 2 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, 2 कम करेंगे तो 40 हो जाएगा, 2 कम करेंगे तो 38 हो जाएगा। अब देखो 42 से आगे गए हैं और पीछे आए हैं, जब पीछे आए हैं तो छोटी संख्या मिला है, आगे गए हैं 42 से तो बड़ी संख्या मिला है। पूछा है कि दोनों का डिफरेंस बताना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का डिफरेंस बताना है। छोटी संख्या कितना आया है 38, और बड़ी संख्या कितना आया है 46 आया है, इन दोनों का गैप बताएंगे। 38 में कितना जोड़ें तो 46 हो जाएगा, तब आप कहिएगा कि 8 जोड़ेंगे ना भाई, यहाँ पर तो कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 8 का डिफरेंस है ना, 8 का डिफरेंस कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। हमारे पास में 6 लगातार विषम संख्या है, तो इनका एवरेज कितना दिया है, 48 दिया है। एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर अब विषम संख्या चाहिए भाई, तो इधर जाएंगे, 49 में कितना जोड़ना पड़ेगा तो विषम संख्या मिलेगा 2, तो 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगी, 2 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। यहाँ पर इधर आते हैं, 48 में कितना कम करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे 47, फिर 2 कम करेंगे 45, 45 में 2 कम करेंगे तो कितना जाएगा 43। अब आपसे ये पूछा है कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का डिफरेंस बताओ, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 43 है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 53 है, इन दोनों का डिफरेंस बताइए, तो दोनों का डिफरेंस 10 का है, ए नंबर ऑप्शन में आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें से वृहत्तम संख्या क्या होगी। यानी बड़ी संख्या पूछा है कि भाई हमारे पास में 8 सम संख्या हैं और वो भी लगातार संख्या है भाई, तो
देखिएगा 8 संख्या है और ये दिया है आपको कि 93 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। और बड़ी संख्या पूछा है तो 93 से पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, 93 से आगे जाने की ज़रूरत है। और 93 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 94। सम संख्या चाहिए ना भाई हमें, 94। फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगी? 2 जोड़ना पड़ेगा 94 में, तो 96। 96 में 2 जोड़ेंगे तो 98 मिलेगा सम। और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 100। और बड़ी संख्या बताओ भाई, बड़ी संख्या कितना है? फिर 100 है ना अपना आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। A, B, C, D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। B और D का गुणनफल ज्ञात करना है। हमारे पास में 4 संख्या है भाई। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। A, B, C, D है। देखिएगा अब यहाँ पर 4 विषम संख्या हैं, A, B, C, D हैं। इनका एवरेज दिया है 42 दिया है। और 42 में कितना जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या मिलेगा? तब कहिएगा आप 1 जोड़ना पड़ेगा ना भाई, तो 43 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर पीछे आना है, 42 में कितना कम करना पड़ेगा तो हमें विषम संख्या मिलेगा 1। तो 42 में 1 कम करेंगे 41 आएगा, 39 मिलेगा। और पूछा क्या है कि B और D का मल्टीपल पूछा है। क्या पूछा है? B और D का मल्टीपल पूछा है। अब B और D का जब मल्टीपल पूछा है तो हमारे पास में 41 और गुणा 45 करेंगे नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि इकाई की संख्या में 0 0 है। देखो ऑप्शन के इकाई की संख्या में 0 0 5 7 इनमें से कोई नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 का जैसे हम गुणा करेंगे 1 के साथ में तो जो आंसर आएगा ना इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में तो कितना आएगा? वो इकाई की संख्या में 5 आएगा। और ऐसा ऑप्शन में कहाँ है? तब कहिएगा कि ये सी नंबर ऑप्शन में ये जो इकाई की संख्या में 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 इनका औसत कितना है? 15 है। और x का मान आपको पूछा है। तो हम क्या करते हैं, पहला विधि इन सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25 और बटा में कितना देख लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बटा में कितना आएगा? 7 आएगा। और बराबर में कितना है? 15/1 है। इन सभी को जोड़ना है। अब जोड़ते हैं, देखेंगे भाई इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दें। 25 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे, 14 और 11 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 25। कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। ठीक है। 21 में 7 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 7 जोड़ते हैं। 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 28 हो जाएगा बोलेंगे। अब इन सबको 40 में 20 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। और 3 बचा यानी 93 हो जाएगा। 93 + x और बटे में 7/7 बराबर 15/1। यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 93 + x ही आएगा। इधर 15 7 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा भाई। ठीक है। अच्छा ये बताएंगे यहाँ पर मैं क्या रखूँ? यहाँ पर क्या रखूँ? इन दोनों को जोड़ने के बाद 105 हो जाए। तब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर 12 रख दें, तो 12 कहाँ पर है? ये सी नंबर ऑप्शन में आपका 12 है। अब यहाँ से क्या करना कि आप लोग x को यहीं रहने देना, 93 को उधर लेके जाना, माइनस में जाएगा। 105 में 93 घट जाएगा तो कितना बनेगा भाई? 12 ही बचेगा ना भाई। तो यही आपका जो 12 है ये आंसर आया है। ये है पहला विधि। अब इसका दूसरा विधि देख लेते हैं। 7, 11, 15, 14, 21, 25 x और इनका एवरेज जो दिया है ना भाई, एवरेज दिया है 15 दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, सबको 15 बनाना है। अब यहाँ पर देखो 15 में कितना कम है तो आप कहेंगे 8 कम है भाई ये, और 15 में कितना कम है तो 4 कम है ये, और ये 0 है, 0 है ना भाई। 15 में कितना कम है तो -1 कम है यहाँ पर। यहाँ पर 15 में कितना ज़्यादा है तो अब 15 6 ज़्यादा है प्लस का। यहाँ पर देखो 15 में कितना ज़्यादा है तो 15 में 10 ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पर 10 ज़्यादा है। अब क्या करते हैं, प्लस माइनस का कैंसिल कर देते हैं, प्लस प्लस का कैंसिल, माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, देखो 8 4 12 और 1 13, माइनस का 13 है। और यहाँ पर देखो 10 से 16,
प्लस का 16 है। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे ना तो प्लस का बचेगा कितना, 3 बचेगा। -13 को +13 से अलग करेंगे तो यहाँ बचेगा +3 बच जाएगा। अब ये जो +3 है ना भाई, 15 में जैसे हम यहाँ +3 आए तो उसको हम कम करना है। 15 में 3 कम कर दीजिए। जब 15 में 3 कम करेंगे ना तो आपका कितना आएगा, 12। और यही जो 12 है ना, ये आपका आंसर है। अब आपको ऐसा लगता है कि हमें पहला विधि करना है तो पहला विधि से कर सकते हैं। यदि आपको दूसरा विधि से करना है तो दूसरा विधि से करना है। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, 10, 12, 16, 20, P, 26, इन सभी संख्याओं का एवरेज जो है ना वो 17 है। कितना है, 17 है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर इनको टोटल कर लेते हैं। अब कितनी संख्या उतना का भाग लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का भाग लगाएंगे भाई। संख्या कितना है, 17/1 कर देते हैं। सबको जोड़ देते हैं भाई, 10, 20, 30, 50 और 20, 70 हो गए। ठीक है, और 6 और 6 12 और 2 14। 70 में 14 जोड़ेंगे तो ये 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा और प्लस में P हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो 84 P हो जाएगा भाई। होगा नहीं होगा, 17 छक्का करते हैं। 17 छक्का करेंगे तो 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102। अब आप ये बताएंगे कि 84 में कितना जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर मुझे 18 रखना पड़ेगा भाई। यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा आप लोगों को, 18। जब तक नहीं रखेंगे तब तक ये 102 नहीं होगा। इसका मतलब आपको 18 की ज़रूरत है और ये 18 कहाँ पर है, बी नंबर पे आपका आंसर है। यदि ये ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, P को यहीं छोड़ दो और ये 102 है -84 कर दो तो P का मान जो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर ये बोला है 11, 23, x का जो औसत है ना वो 40 है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 3 संख्या है ये, इनको दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 40/1। तिर्यक गुणा करते हैं तो 34x हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे ना भाई तो ये इन दोनों का गुणा करने के बाद 120 आएगा। अब ये बताएंगे यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाए, 120। तो 86 रखना पड़ेगा ना भाई आपको। तो 86 कहाँ पर है, ये अपना आंसर है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पर लिखा है 34 + x लिखाया है, बराबर कितना लिखा है, 120 लिखाया है। x को यही रहने दो, 120 - 34। अब यहाँ x बराबर 120 में 34 कम करेंगे तो 86 आएगा। 86 कहाँ पर है, आपके सी नंबर में आंसर है।